हमारे साथ एडवोकेट जाहिद सरफराज मलिक जिनका तल्लुक रजौरी ज़िला से है। ये जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी लॉयर फार्म के प्रेसिडेंट भी हैं और एडवोकेट हैं इस वक्त J&K हाई कोर्ट जम्मू में। मेरे साथ हैं एडवोकेट अल्ताफ़ हुसैन झुंझुनू, जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं और बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। और पहाड़ी की अगर हम बात करें या पहाड़ी कबीला की अगर हम बात करें तो ये दोनों जो हैं, एक जंजारू लफ्ज़ में इस्तेमाल करूंगा, ये जंजारू लीडर या जंजारू एक्टिविस्ट जो हैं वो हमेशा से सामने रहते हैं। तो आज इनके साथ सवाल जवाब करने से पहले सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे इस खास प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया जाहिद साहब, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा कि जिस तरह से समाजी, सियासी या इक़्तिसादी जो तरक्की होती है या ये जो एक मौजू होता है पहाड़ी कबीले का या पहाड़ी कबीले की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप उस नज़रिए को जनता के सामने रखना चाहेंगे कि किस तरह से हमारे लोगों की जो डेवलपमेंट है वो हुई है या होनी चाहिए? पहाड़ी तबके का एक काफ़ी देरीना अरसे से एक तहरीक चली आ रही है अपने अपने जो उनके अपने राइट्स हैं उनको लेकर, अपने तशख़्ख़ुस को सामने लाने के लिए, अपने वजूद को सामने लाने के लिए। आज ये लगभग 50 साल पुरानी तहरीक बन चुकी हुई है। इसके बावजूद भी आज हम जब देखते हैं सेटअप को, जब सामने देखते हैं, फील्ड के अंदर देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम पाते हैं कि जो चीज़ें हमसे कही जाती हैं डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स में, गवर्नमेंट के सेटअप में, वो प्रैक्टिकली जो है फील्ड में हमें कहीं नज़र नहीं आती है। ये एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन बनती जा रही है और दिन ब दिन जो सिचुएशन है ये और ही जो एक तशवीश वाला जो है वो रूप अख्तियार करती जा रही है। हालांकि जिस तरीके से हमें एक्सपेक्टेशंस थी और जिस तरीके से हम लोग करते शुरू से हमने किया है, इन मौजूदा हालात में तो हम हर जगह गमगीन नज़र आ रहे हैं। और हम जिस चीज़ को बारे में सोच रहे थे कि ये सब चीज़ें जो हैं हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ों से हम महरूम अपने आप को पा रहे हैं। और किसी भी हमारे, चाहे आप किसी भी तबके को अपने हमारे सेटअप में नज़र डाल के देखें, स्टूडेंट्स की तरफ चले जाएं, एम्प्लॉयज़ की तरफ चले जाएं, एजुकेशन की तरफ चले जाएं और बाकी जितने भी हमारे राइट्स हैं उनकी तरफ चले जाएं, तो हम हर चीज़ में, हर जगह हमें पीछे रखा जा रहा है या हमें रख रहे हैं। ये बातें जो है वो तशवीश वाली जी। मेरे साथ एडवोकेट अल्ताफ़ हुसैन झुंझुनू साहब हैं। मैं जाहिद साहब फिर से आऊँगा आपके पास। एडवोकेट अल्ताफ़ हुसैन झुंझुनू साहब, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि पिछले दिनों एक ख़बर हमने पढ़ी और कुछ वीडियो भी जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जो वीडियो आप भी ये देख सकते हैं। ये पहाड़ी हॉस्टल है जम्मू का, जिसकी हालात और वाक़ात हमारे सामने आए कि वहाँ लाइब्रेरीज़ में किताबें जो हैं उनकी अदम दस्तयाबी है। जो बच्चे हैं वहाँ पे, जो स्टूडेंट तालिब इल्म हैं, वो वहाँ पे फ़र्श पे सोए हुए नज़र आ रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पे कमी है, मैनेजमेंट की काफ़ी सारी कमी है। तो अल्ताफ़ साहब, इस पर आप रोशनी डालेंगे ज़रा। जी मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो है, बड़ा अहम क्वेश्चन जो है इस वक्त आपने पूछा। जैसे जाहिद सरफराज साहब ने बात की पहाड़ी हॉस्टल की, जहाँ तक बात की, जम्मू कश्मीर में जो हैं वो 9 पहाड़ी हॉस्टल हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसमें राजौरी है, पुंछ है, कुपवाड़ा, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग में। तो जम्मू में जो है वो पीजी हॉस्टल है और बड़ी आलीशान इमारत जो है वो इसकी तामीर हुई बनतलाब में। करोड़ों रुपए खर्च करके ये इमारत बनी थी कि इसमें जो राजौरी, पुंछ से पहाड़ी कम्युनिटी के जो तलबा हैं जो जम्मू में आके यहाँ पे प्राइवेट जो है अकोमोडेशन नहीं रख सकते, वो वहाँ पर रहेंगे, गरीब गुरबा तलबा। तो ये एक अहम हुकूमत का इक़दाम था, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो मिसमैनेजमेंट जो है वहाँ पे इस कदर है कि वो जो मकसद, जिस मकसद के लिए वो हॉस्टल कायम किया गया था वो नहीं हुआ। हॉस्टल से आपने बात की तो हॉस्टल के कई मसाइल उससे जुड़े हैं। सबसे पहले तो ये एक बदकिस्मती रही है, आज जब से ये हॉस्टल कायम हुआ है आज तक अगर आप हिस्ट्री इसकी देख रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट्स, डिज़र्विंग स्टूडेंट्स थे, उसमें था कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं या इकोनॉमिकली कंडीशन जिनकी बेटर नहीं है उनको प्रायोरिटी दें, आप उनको एडमिशन दें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या कंट्रैक्टर्स या पॉलिटिशियंस रिकमेंडेशंस पे हमेशा हॉस्टलों में जो है बच्चे एडमिशन, और आज भी अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको 30 से 40% ऐसे स्टूडेंट्स के तादाद मिलेगी
सबसे पहले नाइंसाफ़ी तो एक वहाँ पे हुई है कि वो इनरोलमेंट के वक्त जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स वो नहीं मिले, और उसके बाद जो है कि हॉस्टल में जो हुए उनको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो हॉस्टल में सिर्फ यहाँ पर रखना ही, उनको आप खाना पीना देना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उनके लिए आप उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप उनके लिए कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराएं, उनको कोई कोचिंग्स दें या उनके लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह, बल्कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और हॉस्टलों में जो पीजी हॉस्टल है यहाँ पे, जहाँ स्कॉलर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो डिफरेंट स्ट्रीम्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं वो स्टोर में रखी गई हैं और लाइब्रेरी में अलमारियाँ जो हैं वो खाली पड़ी हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट है जो है, ये एक पार्ट है। उसके अलावा जो बेडिंग और जो फैसिलिटीज़ अंदर होनी चाहिए थी वो बड़ी बुरी हालत है। बिल्डिंग तो आपने बना दी, उसके बाद मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है। आप उसके देखें जितने भी शीशेज़ वगैरह, अलमारियाँ वगैरह सब कुछ टूटा चुका है। बाथरूम की इतनी इंतहाई खस्ता हालत है कि आप देखें कि किसी दूर दराज गाँव में एक अगर कोई हेल्थ सेंटर की जैसे हॉस्पिटल्स की हालत है वैसी हालत वहाँ पर है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। और दूसरा एक अनफॉर्चुनेट पार्ट जो है रिसेंटली किया, आप देखें कि 5-6 साल पहले जिस वक्त बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट थी उस वक्त एट दैट टाइम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द देन चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद, वहाँ पर जो पार्टी एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग हुई तो उसमें हॉस्टल का जो पर डे एक्सपेंडिचर था वो एक स्टूडेंट्स का 100 रुपये किया गया था। तो हम आज 6 साल के बाद इस वक्त महंगाई इस कदर है कि एक 100 रुपये में एक दिन में एक बच्चे को 3 टाइम का खाना देना है, वो कितना उसका होगा और वो कितनी वो न्यूट्रिशियस होगी, वो पड़ेगा वो चीज़, बजाय कि उसको रखते या उसमें बेहतरी करते। हालांकि पिछले दिनों में जो है वो रिडक्शन की गई है और 75 रुपीज़ पर स्टूडेंट कर दिया है। तो ये सूरत हाल है। सिर्फ यही नहीं, कुपवाड़ा हॉस्टल में भी पिछले दिनों काफ़ी खबरें वहाँ पर आई। वहाँ पे तुलबा को पिकनिक पे ले जाया गया और उनको पहले दिन कहा गया कि हम आपके लिए आज अच्छे खाने का इंतज़ाम करेंगे, बिरयानी। तो दूसरे दिन उनके लिए खाना ही कुछ नहीं था और उन बच्चों को बिना कोई साथ में उनके गया भी नहीं तो वो छोड़ा। और दूसरा वार्डन जो है, वार्डन अनफॉर्चुनेट पार्ट एक और आप देखें कि यहाँ एक KAS ऑफिसर्स को वार्डन लगाया गया है और एक असिस्टेंट वार्डन पिछले 6 साल से यहीं पर है। और हालांकि वार्डन उन ऑफिसर्स को, उन आदमी को लगाओ जो कि एक तो कम्युनिटी का दर्द रखते हों, जो जिनको खुद वो एक अच्छे सोशल रिफॉर्मर्स हों, एजुकेशनिस्ट हों, तो वो वहाँ पे काम करें। ऐसा कुछ नहीं है एक जिनको कुछ लेना देना ही नहीं, बल्कि उल्टा वो स्टूडेंट्स की इतनी हरासमेंट कर रहे हैं वो। हालांकि रिसेंटली जो गवर्नमेंट की ये जो 9 मई को गैड का एक आर्डर आया 557, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि डेपुटेशन पॉलिसी बनाई गई है हॉस्टलों में वार्डन्स की, तो 1 महीना हो गया है, अभी तक इम्प्लीमेंटेशन उस की नहीं हुई। वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पॉलिसी को सबसे पहले तो वो पॉलिसी अडॉप्ट करके वहाँ पे एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर जिनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो और कम्युनिटी का जो दर्द रखते हों, जो बच्चों को चलाएं वो रखें और ये जो इश्यूज़ हैं इनको रिड्रेस किया जाए। जी अल्ताफ़ साहब, बड़ी अच्छी आपने बातें की हैं। मैं उसी बात पे आऊँगा जाहिद साहब आपके पास कि जाहिद साहब कहीं ना कहीं क्या आप समझते हैं कि सियासी क़यादत की कमी है कि हम ये इस पे ये ब्लेम डाल सकते हैं कि इलेक्शन नहीं हुए या कोई इस तरह का सेटअप नहीं है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, एक वो वजह रह सकती है, या हम ये भी तो हम कह सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया जो है वो बेहतर काम कर रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, तो क्या पहाड़ियों की तरफ वो नज़रसानी नहीं है या पहाड़ियों को कहीं पीछे रखा जा रहा है? क्या आप इस पे रोशनी डालेंगे? सियासी एतबार से तो हम आपको कहें कि आज यहाँ पे पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट तो है नहीं। सब इम्पोर्टेड लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हों और चाहे वो जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं वो, ये सब इम्पोर्टेड हैं। यहाँ का कोई भी जो लोकल आदमी है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने ये भी सुना था कि यहाँ पे LG साहब हैं, हमने ये भी सुना था कि उनके एडवाइज़र्स हैं। कुछ अर्सा पहले तो एडवाइज़र्स का पता चलता था कि नज़र आते हैं किसी पेपर वेपर में, तो आज तो वो पेपर पे भी हमें नज़र नहीं आ रहे कि एडवाइज़र्स हैं भी या नहीं। दूसरी बात, जितना भी आपका एक यहाँ पे एक सिस्टम है कि आपने किसी भी एरिया में कोई डिस्ट्रिक्ट हेड भेज दिया या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भेज दिया, तो इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपका लोकल जो लोग हैं, जो लोकल एरिया के जो आपके ऑफिसर्स हैं,
उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उस एरिया के बारे में सब समझते हैं। गवर्नमेंट के नाम पे तो इस वक्त हम लोग हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के नाम पे या जिस सियासी एतबार से हम कहते हैं, वो तो हम पिछले 8 साल से यतीमी हालत में जी रहे हैं। रियासत जम्मू कश्मीर को आपने तोड़ फोड़ दिया, आज वो रियासत का नामो निशान नहीं रहा हुआ। आज यहाँ पे हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट ही नहीं आ रही है। आज अब इलेक्शन का दूर दूर तक कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि इलेक्शन कब होंगे। एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है ये, जो कि इस वक्त इमीडिएटली होना चाहिए। और सबसे बड़े जो इस वक्त हमारे इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के लोग डिफरेंट मसाइल से जूझ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। और अगर पॉपुलर गवर्नमेंट होती तो आज जैसे जम्मू और कश्मीर उसकी ये हालत ना होती। ये सोने की चिड़िया थी और आज ये सोने की चिड़िया जो है वो उजड़ चुकी हुई है। यहाँ हमारे जितने भी वसाइल हैं, जितने भी हमारे अपने ज़ख़ीरे थे, वो सब लूटे जा रहे हैं और हमारे लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। हाँ, जहाँ तक आप ये बात कर रहे थे, पहाड़ी हॉस्टल की बात आई। जम्मू के पहाड़ी हॉस्टल जो था ये पीजी हॉस्टल था, क्योंकि इसको बड़ी काफ़ी एक लंबी जदोजहद के बाद हमारे जितने भी सीनियर लीडरान थे पहाड़ी तबके के, उनकी लंबी जदोजहद के बाद हम सब ने मशक्क़त करके तो इस हॉस्टल को हमने लैंड आइडेंटिफाई, पहले तो लैंड ही नहीं मिल रही थी, लैंड आइडेंटिफाई कराया, फिर बिल्डिंग में प्रॉब्लम आई, फिर बिल्डिंग बनवाई। तो इतना लंबा अरसा करने के बाद 2019 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू प्रोविंस के अंदर पहाड़ियों के लिए ये वाहिद एक हॉस्टल है। और इसको हॉस्टल्स का जो बनाने का मकसद ही यही था कि जो बीपी है या सोशियो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है पहाड़ियों के अंदर, पहाड़ी तो एट लार्ज अगर 95% या 98% भी आपको हो तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और काफ़ी पिछड़ी हुई एक कौम है। तो इन बच्चों को यहाँ पे आकर मौका मिलना था कि ये इसलिए था कि ये कहीं ड्रॉप आउट ना रह जाएं, इनको एजुकेशन में आगे फैसिलिटी मिले और इस फैसिलिटी की वजह से ये आराम से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाए। आज तो ये बात हो चुकी है कि इस पीजी हॉस्टल को मेरे सुनने में ये आया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने एक लेटर निकाला है, उसको पीजी से यूजी कर दिया, अंडर ग्रेजुएट कर दिया, पोस्ट ग्रेजुएट से अंडर। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। क्या ये एक साजिश है इस पूरे तबके के खिलाफ? ये बड़ी नोटेबल बात है जो मैं डायरेक्ट क्योंकि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल वेलफेयर के हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, शी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, आउटस्टैंडिंग, और वो एक लामिसाल वो एक ऑफिसर है। लेकिन मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि एक पीजी हॉस्टल को आपने यूजी किया, अंडर ग्रेजुएट किया, क्या ये एक साजिश है कि पहाड़ी बच्चा जो है जो पीजी करना चाहे उसको ये फैसिलिटी ना मिले और वो ड्रॉप आउट में चला जाए? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक हॉस्टल है जिसकी जो मेंटेनेंस का पार्ट है, हमने हॉस्टल के बच्चों से जो हमें मिला है और जो हमने हमारे जितने भी साथी के में विज़िट करते हैं तो उससे पता लगता है कि इस हॉस्टल की इतनी खस्ता हालत है कि आज भी यहाँ पे बच्चों ने खिड़कियों के ऊपर पैबंद टाट लटका के रखे हुए हैं, धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए। मेंटेनेंस पार्ट ज़ीरो है। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो आपके पिछले दिनों में इसकी इनॉग्रेशन हुआ है लाइब्रेरी का, जो हमारे नॉलेज में आया है, उस इनॉग्रेशन के बावजूद भी अभी तक वो लाइब्रेरी जो है उसमें शेल्फ खाली पड़े हुए हैं, बुक्स कहाँ पे? दूसरी बात, जो उसको आपने एसी वेंटिलेट किया हुआ, उस एसी को करने के लिए उसकी खिड़कियों पे ग्लासेस ही नहीं है। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और तीसरी बात ये है कि आज आपने बच्चों की डाइट जो है, जो पहले डाइट थी उसको भी आपने उसमें काफ़ी कटौती की है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सरकार के ख़जाने में इन गरीब बच्चों के लिए, इन मस्कीनों के लिए, क्या उनकी डाइट के लिए भी पैसे नहीं रहे? और दूसरी बात ये रही कि अगर आपने हॉस्टल बनाया तो इसको प्रॉपरली रन करिए, एक प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रखिए। आप इसको ऐट पार करिए दूसरे जो हमारे गुजर बकरवाल हॉस्टल है उसके ऐट पार करिए इसको, जैसे वो बड़े प्रॉपरली तरीके से रन कर रहे हैं। हर किस्म की फैसिलिटी उनके पास है, इवन कि इन हॉस्टल एजुकेशन फैसिलिटीज़ है उनके पास, इन हॉस्टल डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ है। लेकिन ये पहाड़ी हॉस्टल सिर्फ एक सफ़ेद हाथी खड़ा हुआ है, एक बिल्डिंग वहाँ पे खड़ी है, नो मेंटेनेंस, कुछ भी ऐसा वहाँ पे नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे एक फुल टाइम वार्डन चाहिए। आपने एक वार्डन यहाँ पे अपॉइंट किया है जिसको एडिशनल चार्ज दिए,
ये एडिशनल ये सारी चीज़ें जो हैं ये तशवीशनाक चीज़ें हैं, और ये कहीं ना कहीं हमें इस तरफ अंदेशा दे रहे हैं कि जहाँ पे हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए थी वो बच्चों की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। आपने पीजी का कोटा भी काट दिया, हालांकि पीजी का आपको 50% और 50% अदर रखना चाहिए, क्योंकि जम्मू शहर के अंदर ये हॉस्टल है और इसमें जितना फीडिंग जोन है हमारा रजौरी पुंछ का, वो यहाँ पे बच्चे आते हैं हायर एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी में आएंगे, तो वो पीजी के बच्चों को वो हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है। और आपने पीजी तो टोटली आपने इनटेक, पिछले साल भी आपने इनटेक नहीं की पीजी की। ये क्या हम क्या समझें कि कहीं ना कहीं इस तबके के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में कोई साजिश हो रही है कि इनको कहीं ना कहीं रोका जाए, इनकी फैसिलिटीज़ को आप कर्टेल कर रहे हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इन बच्चों को आए दिन हरास किया जा रहा है, किसी नोटिस की शक्ल में, किसी दूसरे की शक्ल में। मैं ये नहीं जानता हूँ कि कहाँ पे, बट मैं ये बात जो है कमिश्नर सेक्रेटरी साहब तक स्टेट में पहुँचाना चाहता हूँ और एलजी साहब तक स्टेट में पहुँचाना चाहता हूँ कि एक नज़र इधर भी, अखबारात के इश्तिहारात से लोगों के पेट नहीं भरते हैं, प्रैक्टिकली जो फील्ड में काम होता है उससे हमें जाहिर होना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ हो रहा है। वो तो खैर सबका, आज जम्मू कश्मीर के अंदर हर किस्म का तबका जो है उसकी आंखों में सिर्फ आंसू ही हैं और हाय ही निकल रही है, हम ये देख रहे हैं। लेकिन ये मासूम बच्चे जो यहाँ पे इस उम्मीद से के साथ आए हो, उनको हरास भी कर रहे हो आप, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इनकी कोई सुनने के लिए है ही नहीं है। और मैं ये एक आपके इस चैनल के ज़रिए एक बात बड़ी वाज़ेह एतबार से कहना चाहता हूँ कि आप हमें इस चीज़ पे मजबूर ना करें कि हम इसको इस पहाड़ी तबके का बड़ी एजिटेशन में ले जाएं, हम अदालत में चले जाएं, हम इनके राइट्स के लिए आपको सामने आए। और जब एक बच्चा जो है वो गुहार लगा रहा है कि जो हम पढ़ें या इनके नोटिस के जवाब देते रहें, हर दिन किसी न किसी बहाने हरास किया जाता है। कभी कभी तो ये भी सुनने में आया कि इनको एंटी नेशनलिस्ट भी कहने की जरूरत जो है वो की जाती है। इन बच्चों को इस वक्त संवारने की ज़रूरत है। तो मैं ये आपके इस चैनल के ज़रिए से कहता हूँ कि इस पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ये छोटा मसला नहीं, ये बहुत बड़ा मसला है और इस मसले को जल्द अज जल्द हल करें ताकि ये बच्चे जो है एक अच्छे माहौल में पनप सकें, एक अच्छे सिस्टम में जा सकें। हम बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं और आप हमारी उम्मीदों पे, हमारी मेहनत पे पानी फेरने का काम कर रहे हैं। ये साजिश जो है मैं कमिश्नर सेक्रेटरी मैम को भी और एलजी साहब को भी कहूँगा कि इसमें एक प्रॉपर प्रोब की ज़रूरत है, इसमें इंक्वायर किया। जाहिद साहब, मैं रोकूंगा ज़रा यहाँ आपको थोड़ा सा। एक एडवोकेट अल्ताफ हुसैन झुंझुनवां साहब ने एक बात कही, मैं उस बात पे वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने कहा कि डिज़र्विंग कैंडिडेट जो थे उनको पीछे करके कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कैंडिडेट भी लाए गए जिसको मैं साफ लफ्ज़ों में ये कहूँ तो वो ये कहा जा सकता है कि सिफारिश के ज़रिए उनको पहाड़ी हॉस्टल में अंदर लाया गया। एक ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है, ये भी हमारी तरफ से, एक पूरे पहाड़ी कबीले की तरफ से भी ये भी एक चीज़, हमारी भी कोताही कहीं ना कहीं यहाँ दिखती है कि अगर जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है वो हॉस्टल के अंदर नहीं पहुँच पाता है और असर रसूख वाला कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं पहाड़ी हॉस्टल के अंदर पहुँच जाता है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे जो जम्मू का पहाड़ी हॉस्टल है इसमें टोटल जो इनरोलमेंट है, जो कैपेसिटी है वो 100 की है जी। आप आज भी जाके चेक करें कि वहाँ पे 60 से 70 सीट्स हैं ओनली जो फील्ड हैं इस टाइम जी। और अभी तक न्यू एडमिशन्स का कहीं भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकला है। ये 30 सीटें क्यों नहीं फिल हुई? मैं कहता हूँ कि जो अवेलेबल भी हैं उनके साथ भी इस हद तक जो है ज्यादतियाँ हो रही हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो चीज़ आप कहते हैं, एक नेचुरली कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, पहाड़ी हॉस्टल की एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो रही है, कोई ना कोई डेलिब्रेट चूक हो रही है, जिस वजह से जो तशवीश चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं ये हमारी जनरेशंस का मसला है, ये उनके मुस्तकबिल का मसला है और उसके मुस्तकबिल को कहीं ना कहीं, इस जनरेशन को कहीं ना कहीं डिरेल या ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश। जी जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी बातें की। जाते जाते एडवोकेट अल्ताफ हुसैन झुंझुनवां से सवाल रहेगा कि जिस तरह की ये अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है एडवोकेट अल्ताफ हुसैन झुंझुनवां साहब, तो इस अलार्मिंग सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है, इस पे आप ज़रा कोई रोशनी डालेंगे? देखो मुर्तज़ा साहब, एक तो ये है कि इस वक्त क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट तो नहीं है, जो एक इंस्टीट्यूशन था जो इस वक्त रिप्रेजेंटेशन करता था पहाड़ी कम्युनिटी को, वो है पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड।
पिछले अगर आप 5-6 साल से देखेंगे टोटली डिफरेंट पड़ा है ना, उसकी कोई जो पहले एक रस्मी तौर पर ही सही, लेकिन साल में एक मीटिंग होती थी, उसकी कुछ इश्यूज़ पे बात होती थी, उस पर फिर एक्शन टेकन क्या होता है वो होता है। एक तो वो नहीं हो रही। पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड के पहले था कि एक स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे एक 40 मेंबर्स जो है डिफरेंट कम्युनिटी से इलेक्ट करके आते थे, वो भी नहीं है, वो मेंबर्स भी नहीं हैं। और दूसरा पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड का जो इस वक्त काम था, मैं तो कहता हूँ कि अगर नहीं है तो इसको आप सीधा या तो अनाउंस करो, बंद करो। एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बना है, 5-10 मुलाजमों का, अफसरों का वहाँ पर बैठे हैं, ना कोई काम है ना कुछ है। उनको सिर्फ एक था हॉस्टलों की मेंटेनेंस करना, मॉनिटरिंग करना, ना तो हॉस्टलों में टोटल वो डिफेक्ट रहे हैं, कोई उनकी सुपरवाइजरी नहीं है। दूसरा ये है कि जो स्कॉलरशिप जो है स्टूडेंट्स को वो भी टाइम पर नहीं मिल रहा है। पिछले बार भी मैक्सिमम जो एक तो ऑनलाइन जो फार्म भरने का वो एक बड़ा कम टाइम रखा गया, उसमें बाद में एडिट ऑप्शन भी नहीं रखा गया, और बाद में जो है वो रिजेक्शन, बहुत सारे लोगों के जो कैंडिडेट्स के जो है वो फार्म जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। तो एडवाइजरी बोर्ड जो है इस वक्त वाहिद एक अदारा है। तो मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी इंतज़ामिया से ये गुजारिश रहेगी, आप उसकी रिव्यू मीटिंग लें, उसको क्या करें कि फाल बनाएं, उसको फंक्शनल बनाएं, और उसमें पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड का जो उनको जिसके लिए तनख्वाह दी जा रही है, इतना सेटअप है, आप ख़जाना से इतना करोड़ों रुपया पहाड़ी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के नाम पे खर्च कर रहे हैं, तो उसका आउटकम क्या वहाँ आ रहा है? आपने कल्चर की प्रिजर्वेशन के लिए नहीं, पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड का ये काम भी था कि आप जो कल्चर की प्रिजर्वेशन के लिए बुक्स पब्लिकेशंस के लिए जो काम कर रहे हैं उनको इनकरेज करो, या कोई पब्लिकेशन वगैरह कोई कल्चर के हवाले से कोई काम नहीं हुआ, कोई आपने फेस्टिवल या कोई मेला या इस तरीके से कोई चीज़ जो आपने कल्चर के नाम पे कुछ नहीं की आपने, और जो इस कल्चर के प्रिजर्वेशंस के लिए या इस रिसर्च के लिए, इस कम्युनिटी के लिए जो कि इस वक्त एसटी के लिए एक डिमांड कर रही है। तो इस एडवाइजरी बोर्ड का ओवरऑल जो है, इस एडवाइजरी बोर्ड का एक और था कि आप ट्राइबल सब प्लान के तहत जिन जिन इलाकों में पहाड़ी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वो आप उनकी डेवलपमेंट के लिए, सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए वहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, वो भी एक आप गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट पेश करो, उनको असिस्ट करो। तो कुछ भी नहीं हो रहा है डॉक्यूमेंट्स में। तो इस सिचुएशन में अभी चूँकि इलेक्टेड गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है, तो इस सूरत में जो है पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड को जो है वो फाल बनाया जाना चाहिए, और इस से जो है वो काम लिया जाए। और साथ ही साथ ये है कि जो इस कम्युनिटी के लिए जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, तो उन्हें बेलौस होके वो किसी की डिक्टेशंस के बजाय जो गैर जानबदाराना तरीके से जो है वो ये इन इश्यूज़ पे जो है वो बात करनी चाहिए, जिनका लगता है कि पिछले कोई चंद सालों से बिल्कुल खामोशी है। सिर्फ एक मुद्दे को हम पकड़ के, सियासी मुद्दे पे, उसमें जब है तो सभी हम उसमें रोटियां सेकने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन जो ओवरऑल कम्युनिटी की डेवलपमेंट और उसकी इनरिचमेंट के लिए और एक उसकी कम्युनिटी की जो आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए जो चीज़ें थी, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, बहुत शुक्रिया एडवोकेट अल्ताफ हुसैन झुंझुनवां साहब, एडवोकेट जाहिद सरफराज मलिक साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए हैं। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर आपसे किसी और प्रोग्राम में किसी और पर्सनैलिटी के साथ मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।